everyone, welcome to my channel. The जामिया हमदर्द एप्लीकेशन हैज स्टार्टेड। तो आज के वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे, प्रोस्पेक्टस, फीस, डिफरेंट फार्मेसी कोर्सेज की, और ये भी देखेंगे कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको जामिया हमदर्द सर्च करना है गूगल पे। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन्स पोर्टल दिख रहा होगा, एडमिशन्स का टैब। यहाँ पे आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब आप रीडायरेक्ट हो जाओगे इस साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हो फी स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डेट्स, प्रोस्पेक्टस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आ रहा है विल बी अपलोडेड सून। मतलब अभी कोई भी डेट वगैरह इन्होंने नहीं बताई है कि आपकी लास्ट डेट क्या है एंड ऑल, बस इन्होंने ये बोल दिया है कि अपलोड होगा, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अपने अपने डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकता है, जहाँ भी आपको अप्लाई करना है सबकी ही यहाँ डिटेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ हैं वो है फी स्ट्रक्चर एंड प्रोस्पेक्टस। तो हम पहले थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस और फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा है फार्मेसी का, है ना, तो हम फार्मेसी पे चलते हैं। अब देखो, जो आपका जामिया हमदर्द है इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या कोर्सेज हैं। पहले मैं आपको वो सब समझा दूंगी, सीट्स, एलिजिबिलिटी, हर चीज़ बता दूंगी, फिर हम उनकी फीस वगैरह भी देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आऊँ इस पे, तो यहाँ पे आपका जो वेरी फर्स्ट कोर्स इन्होंने दिया है वो है बी फार्म। सो ड्यूरेशन बताई हुई है 4 इयर्स। 4 इयर्स का बी फार्म होता है, सीट्स है 120। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th आपका पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और मैथमेटिक्स भी चल जाएगा। और आपकी एज की अगर बात करूँ तो 17 ईयर्स होनी चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंशनड है कि आप नीट 2021 या जेई 2021 में अपीयर हो जाने चाहिए मेंस में। ठीक है, ये इसका एक क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। और अगर आप नॉन जेई या नॉन नीट है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी फॉर्म भर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है जो आपको नोट करनी है कि जब नीट कैंडिडेट्स और जेई मेन कैंडिडेट्स अगर इनके पास ज़्यादा नंबर में नहीं है तो ही सीट्स नॉन जेई या नॉन नीट कैंडिडेट्स के पास ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने बोला है जो सीट्स का एलोकेशन होगा बच्चों, वो किसके हिसाब से होगा, कितनी एप्लीकेशंस इनको रिसीव हो रही हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट्स जो है एलोकेट हो जाएंगी। अब आता है बी फार्म के अलावा ये आपको लेटरल एंट्री बी फार्म सेकेंड ईयर में भी देते हैं। उसका क्या ड्यूरेशन है, 3 इयर्स हो गया। बी फार्म 4 साल का, ये 3 इयर्स का। सीट हो गई 12। और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी हो गई कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जाम है वो आपका पास होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया नहीं था आपको, बता देती हूँ, सॉरी स्किप हो गया था, कि यहाँ पे आपको 50% होने चाहिए 12th में बी फार्म के लिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है आपको, डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपकी 50% होने चाहिए अगर आपको लेटरल एंट्री चाहिए। इसके अलावा आपका 12th पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर बात करें तो ये बोलते हैं कि एडमिशन अगर आपको बी फार्म सेकेंड ईयर में चाहिए तो आपका ये क्या करेंगे, मेरिट बनेगी डी फार्म के मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपको अपना रिजल्ट वगैरह इनको सबमिट करना होगा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे इन्होंने 50% मार्क्स बोला था, और नॉन जेई मेन और जेई मेन वाली चीज़ मैंने आपको बता दी थी यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने तो यहाँ पे जो आपकी मेरिट इन्होंने बोली है कि सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट इन नीट और पेपर 1 ऑफ जेई मेंस। ठीक है, उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे बोली है। और यहाँ पे इन्होंने किसके हिसाब से मेरिट बोली है, आपकी डी फार्म के मार्क्स के हिसाब से। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा अगर हम चलते हैं, जो थर्ड कोर्स ये ऑफर करते हैं वो है डी फार्म का, जो कि होता है 2 इयर्स का। सीट्स बताइए 60, एलिजिबिलिटी बताइए 12th विद मार्क्स 45%। अब यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि बी फार्म में 50% बोल रहे थे, यहाँ पे ये 45% बोल रहे हैं। एज आपकी 17 ईयर्स बताई है, वही बी फार्म वाला पॉइंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर पे अगर हम चलते हैं डी फार्म में, तो बोल रहे हैं कि इट शैल बी मेड थ्रू मेरिट ऑफ फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम। मेरिट बनेगी फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, और सीट्स जो आपको एलोकेट होंगी बच्चों वो वैसे ही एलोकेट होंगी कि इनको कितनी एप्लीकेशंस मिल रही हैं। अगर उसके बाद मैं बात करूँ तो कोर्स आता है मास्टर ऑफ फार्मेसी। मास्टर ऑफ फार्मेसी आपका 2 इयर्स का होता है। सीट्स बोली है 77। तो एक बार देख लेते हैं किस किस में स्पेशलाइजेशन कराते हैं। देखो, एम फार्म का होता है कि आप किसी न किसी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, एक आपको मतलब सिलेक्ट करना होता है, तो वो देखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे। तो एम फार्म इनकी सुटिक्स में कराते हैं, सीट्स बताइए 15। फार्माकोलॉजी में कराते हैं, सीट्स बताइए 15। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कराते हैं, सीट्स हैं 10। कोगनॉसी में 8।
फार्मेसी प्रैक्टिस में भी 8, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिसिस में भी 8 सीट्स हैं बच्चों, और फार्मास्यूटिकल बायोटेक में 5 सीट्स हैं। क्या एलिजिबिलिटी बताइए एम फार्म के लिए, देख लेते हैं। बी फार्म आपका पास होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, 55%। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी बच्चों, GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा आप स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स जो हैं, जिनका 2 ईयर एक्सपीरियंस है, उनको भी हम ये लोग भी प्रिफर करेंगे। तो GPAT और इंडस्ट्री का ये चीज़ हो गया, बी फार्म वाली चीज़ वो हो गई, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपकी होगी GPAT के बेसिस पे होगी। अगर GPAT के इन सफिशिएंट कैंडिडेट्स इनके पास नहीं होंगे तो बी फार्म के बेसिस पे भी एडमिशन हो जाएगा। और जो आपकी एडमिशन होगा NRI के स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कैंडिडेट जो होंगे उनका भी बी फार्म के परसेंटेज पे हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन अंडर NRI और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ बी फार्म परसेंटेज। ओके, अब इंपॉर्टेंट नोट जो मैं भी आपको बताती, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप GPAT क्वालिफाई कर दो तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उनमें से एक ही एडवांटेज ये होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, आपको फेलोशिप मिलती है एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो GPAT आप क्वालिफाई करते हो तो एक तो ये हो गया कि भाई GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट है, वो अपने आप में एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आपको फेलोशिप भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम लास्टली देखते हैं PhD प्रोग्राम। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो नोटिफिकेशन निकलेगा PhD का वो निकलेगा अगस्त 2021 फॉर द सेशन 2021 एंड 2022। तो ये चीज़ मैं आपको तभी एक फ्रेश वीडियो बना दूंगी। अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं PhD का भी कि किस किस में PhD ऑफर होती है। फार्मास्यूटिक्स में होती है, फार्माकोग्नोसी में होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में होती है, फार्माकोलॉजी में होती है, क्वालिटी एश्योरेंस में होती है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन बायोटेक्नोलॉजी, pharmaceutical chemistry with specialization in pharmaceutical analysis, pharmacology with specialization in pharmacy practice। तो इन सब में जो यहाँ पे PhD ऑफर होती है, जिसके फॉर्म अभी अगस्त में ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो एम फार्म होना चाहिए, आपका 55% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा GPAT, नेट, JRF या प्रोजेक्ट फेलोज को ये लोग प्रीफर करते हैं एडमिशन के लिए। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे PhD फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में भी होती है, जिसका नोटिफिकेशन भी ये अगस्त में ही निकालेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं। यहाँ पे GPAT, नेट, प्रोजेक्ट फेलोज इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपका एम फार्म फार्माकोलॉजी में है, हॉस्पिटल फार्मेसी में है, क्लिनिकल फार्मेसी में है, फार्मास्यूटिक्स में है या फिर MBBS डिग्री है विथ 55% मार्क्स, तो उनको भी इसमें एडमिशन लेने के लिए वो लोग भी एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा MDA, DNB डिग्रीज वगैरह है, उनको ये प्रेफर करेंगे। तो आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या सीट्स हैं, क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। फॉर्म्स का PhD का अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। तो इसके बाद एक बार हम फीस भी देख लेते हैं, अगर किसी बच्चे को इधर एडमिशन लेना हो तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम फीस की बात करें तो बी फार्म, यहाँ पे इन्होंने एम फार्म का फीस दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा कर देती हूँ जूम। फर्स्ट ईयर में आप लोग देख ही सकते हैं 1,85,000, सेकंड ईयर की भी 1,85,000 है बच्चों। बी फार्म SFS एंड जनरल दो हो जाता है, तो जनरल का आपका 1,20,000 है, वेयर एज SFS का 1,90,000 है। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर आप देख सकते हैं। डी फार्म में आपका 80,000 है, ठीक है। एक और चीज़ जो इन्होंने यहाँ स्टार लगा के मेंशन करी है कि आप लोग अपनी फ़ी जो है सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, एनुअल फ़ी का 50% हो जाएगा। एक बार हम PhD का भी फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर किसी को PhD में एडमिशन लेना हो तो क्या इसका स्ट्रक्चर है, कितनी फीस ये लोग लेते हैं। सो लेट्स गो। हाँ, PhD की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दे रखी है, आपको ब्रेक कर दी है एडमिशन फ़ी, एनरोलमेंट फ़ी, लाइब्रेरी डिपॉजिट, इल्यूमिनाई फंड, एग्जाम फ़ी एंड एनुअल फ़ी। तो आप यहाँ देख सकते हो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की, फिर PhD फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, ठीक है, PhD फार्मास्यूटिकल मेडिसिन SFS, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। ये सब आपका फीस स्ट्रक्चर रहता है। इसके बाद जब हमने ब्रोशर देख लिया, एक बार फीस स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम आते हैं कि आपको अप्लाई करना कैसे है। ये जो आपकी जामिया हमदर्द की साइट है, यहाँ पे रजिस्टर करना कैसे है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ दिख रहा होगा एडमिशन्स 2021। यहाँ आप अपना नेम एंटर करेंगे, अपनी ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे जो कि वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, स्टेट, सिटी और ये कोड एंटर करके यहाँ पे टिक करके रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जनरल स्टेप्स इन्होंने और आपको बता दिए हैं कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस आपको रजिस्टर करना है, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, अपना ईमेल वेरीफाई करना है, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डालने हैं और ऑनलाइन फ़ी एप्लीकेशन जो भी फ़ी है आपकी, आपको वो पे कर देनी है। तो उससे आपका ये हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई और भी आपको डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर जो भी अपडेट आता रहेगा मैं आपके साथ वीडियोज़ बना के शेयर करती रहूँगी। सो टिल देन, बाय बाय।